इजराइल पर वेस्ट बैंक से रॉकेट अटैक की खबर आ रही है। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों का जोरदार प्रहार इजराइल पर। अब वेस्ट बैंक की तरफ से भी देखिए जो ताजा हमले हैं उन्हें अंजाम दिया गया है। अभी तक लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से गाजा पट्टी से हमास जवाब दे रहा था, लेकिन अब वेस्ट बैंक की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। इजरायली अधिकार वाला ये पूरा का पूरा क्षेत्र वेस्ट बैंक, जहां पर अल फतेह पार्टी की सरकार चल रही है बहुत हद तक इजराइल के समर्थन से, अब वेस्ट बैंक का ये इलाका भी चैलेंज बनता जा रहा है इजराइल के लिए। और एक और खबर है वेस्ट बैंक से ही। वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक 55 आतंकियों की गिरफ्तारियां यहां से हो चुकी हैं। यह आईडीएफ की तरफ से जानकारी मिल रही है, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। गाजा के उत्तर और दक्षिण में भी बमबारी हो रही है। और आइए देखते हैं कि इस खबर से जुड़ी और डिटेल्स क्या हमारे पास आई हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली ऑपरेशन, ये क्या कहानी कह रहा है? देखिए, इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि हमास के कई लड़ाके यहां पर भी हो सकते हैं। आईडीएफ के जवान वेस्ट बैंक में दाखिल हो चुके हैं और वहां पर उन्हें खोजा जा रहा है। भारी पैमाने पर गिरफ्तारी, यही वजह है कि करुणा इजरायली सेना इस इलाके में कर रही है। और देखिए, इस ऑपरेशन को लेकर कुछ और डिटेल्स है। हमास के ठिकाने और उसके नेता, खास तौर से टारगेट पर हमने देखा कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी इसी वेस्ट बैंक से हुई है। इसके साथ इंफॉर्मेशन ये कि इलाके से 55 आतंकवादियों को अभी तक आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, और इजरायली ऑपरेशन रामल्ला में भी चलाया जा रहा है। जगह जगह इस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आईडीएफ की जो फोर्सेस हैं, जो जवान हैं, वो ऐसे तमाम लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि या तो हमास के लड़ाके हैं या फिर हमास के समर्थक हैं। इसीलिए वेस्ट बैंक में भी चिंगारियां सुलग रही। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक में आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही। तुबास में आईडीएफ हमास की जबरदस्त जंग, फायरिंग की आवाज से दहला पूरा इलाका। तो वेस्ट बैंक की भी आप देखें कैसे यहां पर आमने सामने की झड़प हो रही है। हमास के जो लड़ाके हैं वो लगातार आईडीएफ के टारगेट पर है और उन्होंने अपना यहां पर कई जगह पर ठिकाना बना रखा। हालांकि वेस्ट बैंक की बात की जाए तो यहां पर अल फतेह की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद हमास के यहां पर बड़ी संख्या में लड़ाके और उन्हीं से ये फाइटिंग। इस इलाके में आपने देखा लगातार फायरिंग हो रही है। और वेस्ट बैंक को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता का दावा है फिलिस्तीनी इलाकों में घुसी है सेना, दफ्तर जा रहे लोगों पर गोलीबारी की गई है, महिलाओं और बच्चों पर फायरिंग की गई है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता की तरफ से दावा किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त जंग के मैदान से सामने आ रही है। इजराइल युद्ध का सनसनीखेज वीडियो टीवी9 पर अब आप देखने जा रहे हैं। समंदर में फिलिस्तीनी लड़ाके को उड़ा दिया गया। इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहा था ये फिलिस्तीनी लड़ाका, जिसे आईडीएफ ने मार गिराया है। देखिए मेडिटेरियन सी का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलिस्तीनी लड़ाके यहां से भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल के अंदर, लेकिन आईडीएफ की तैनाती वहां पर भी है। और इस बीच वेस्ट बैंक में इजराइल का जो ऑपरेशन चल रहा है उससे जुड़ी अहम जानकारी आपको दे दें। मानवाधिकार कार्यकर्ता दावा क्या कर रहे हैं? मानवाधिकार कार्यकर्ता समीर शम्स का दावा, फिलिस्तीनी नागरिकों के इलाके में घुस गई है इजराइल की सेना, आईडीएफ। और साथ ही क्या बात कही जा रही है कि फिलिस्तीनी नागरिकों पर यहां पर गोलियां चलाई जा रही, सड़क से दफ्तर जा रहे फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की गई है, महिलाओं को, बच्चों को भी लगातार कैसे ये जो इजरायली सेना उन पर फायर कर रही है, इस बात का दावा किया जा रहा है।
बिल्कुल, मानवाधिकार कार्यकर्ता दरअसल दावा कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से दमन का सिलसिला जारी है। वेस्ट बैंक पे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। युद्ध के समय आम लोगों पर हमला करना गलत है। आम नागरिकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? वेस्ट बैंक में अब तक 55 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, 1100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त डीएस त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, किस तरह से आप देखते हैं वेस्ट बैंक भी अब साफ तौर पर सुलगता नजर आ रहा है? वो वेस्ट बैंक जहां पर यासिर अराफात की पार्टी की सरकार है, इजराइल के समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पर भी इस तरह की फाइट्स हो रही हैं, ये क्या बता रहा है? समीर, देखिए, बड़ा क्लियर है कि वहां भी हमास का प्रेजेंस है वेस्ट बैंक में। बट मैं एक पॉइंट पर आपको जरा ध्यान लाना चाहूंगा। देखिए, 7वीं लड़ाई इजराइल लड़ रहा है इस तरह। इससे पहले 1948 से 2006 तक लड़ाई हुई थी, उसके बाद मेजर लड़ाई नहीं हुई थी, छिटफुट होती रही और उसमें इजराइल अपना बदला लेता रहा, वहाँ ख़त्म हो गई थी। अब ये मेजर लड़ाई है क्योंकि हमास बिल्कुल तैयारी के साथ आया है। हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इगला कॉन्कॉर्ड, और उसके पास एक बुलसे करके मिसाइल्स हैं जो दागरा इनके टैंक्स के ऊपर। सर, अगर त्रिपाठी सर ये कह रहे हैं कि ये मेजर लड़ाई है, तो क्या ये निर्णायक है, डिसाइसिव है? क्या हमास का खात्मा होगा, गाजा पट्टी पूरा कब्जे में आ जाएगा इजराइल के? दीदी, इसमें एक चीज और मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा जरा। देखिए, हमास को भी प्रॉब्लम है। हमास तो चाहता है कि लड़ाई ज्यादा हो, जितनी लंबी लड़ाई होगी इजराइल के अगेंस्ट बनेगा कि वो मानवाधिकार कार्यकर्ता आएंगे कि वो जानबूझ के अटैक कर रहा है। कमेंट चतुर्वेदी सर, हमें ब्रेक लेना होगा तो इसलिए जल्दी से एक रिस्पॉन्स चतुर्वेदी सर। इस वक्त जो अगर आप जो गाजा की बता रही हैं, हमास के बारे में बता रही हैं, ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो प्रेजेंटली मैं देख रहा हूँ, मानवाधिकार वगैरह ये सब, क्योंकि हमास के ऊपर मानवाधिकार के उल्लंघन का वो चार्ज लगाया गया था, उसके एवज में वो दिखा रहे हैं कि इजरायलीज भी ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता ये सत्य होगा, क्योंकि आई हैव नोन द इजरायली आर्म फोर्सेस वेरी वेल एंड आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की कोई गलत अमानवीय हरकत करेंगे। निहत्तों को, निर्दोषों को, बच्चों को, हमारी महिलाओं को, वृद्ध को फायरिंग करना किसी भी प्रोफेशनल आर्मी का, एक अच्छी प्रोफेशनल आर्मी का ये दायित्व नहीं है, और ना वो करते हैं। माफ कीजिएगा, आपको टोक रही हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का।